हाँ सर, बताएं। आपके पिताश्री ने समाज सेवा में मिसाल कायम की थी और हमने भी देखा है उनके समाज सेवा के कार्यों को, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार। पिताजी एक पिताजी नहीं, वो मेरे शिक्षक भी थे। बचपन से मैं उनके साथ उनके ही सानिध्य में रह के पढ़ा था। 10वीं तक गांव में उनके साथ पास ही शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 11वीं 12वीं में ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्वामी केशवानंद जी के उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई पूरी करी थी 12वीं तक। तो पिताजी को शिक्षा के साथ साथ समाज के अंदर वो क्या क्या काम करते थे, लोगों से उनका कैसा मेलजोल था, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब भी हमने उस टाइम में देखा। जैसे अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना, भांजे भांजियों को पढ़ाना, अड़ोस पड़ोस में भी जो भाई मित्र हैं उन सब के बच्चों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, सारे गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना। फिर बच्चों को आगे खेल कूद के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छे थे उनको आगे खेलने के लिए लेके जाना, उनको मोटिवेट करना। और गांव में कोई भी, जैसे आज से 40 साल पहले से हमारे गांव में गोसाई स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण उन्होंने और उनके साथियों ने किया था। उससे प्रतिवर्ष टूर्नामेंट का आयोजन होता है। आज तो ये काफी बड़ा आयोजन हो गया है, जिसमें कि लगभग मान लो 150-200 टीमें आके खेलती हैं। उस आयोजन को छोटे लेवल पे उन्होंने शुरू किया। बच्चे जो थे वो खेल के आगे स्टेट में खेल के आए, नेशनल खेल के आए। तो आज ये स्थिति है कि गांव में लगभग 40-45 लोग जो हैं वो पीटीआई, रेलवे में, आर्मी में, पुलिस में नौकरी लग गए हैं। तो खेल कूद के प्रति बच्चों को जागरूक किया और उनको आगे बढ़ाया। गांव में जैसे कोई भी समाज सेवा का कार्य है, मंदिर निर्माण का कार्य है, कोई गरीब बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, ठीक है, कोई अपना कार्य शुरू करने जा रहा है, उसको आर्थिक मदद चाहिए, तो बेबाक होके एकदम उन्होंने सबकी खुल के मदद करी। और यही हमें सिखाया कि भी जब भी आपसे कोई कमजोर है, वो अपने समाज का अगर हिस्सा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आपका परिवार पहले से ही समाज सेवा में है, लेकिन क्या कारण है कि आपने राजनीति में कदम रखा? देखो, इसमें ऐसा है कि ये भी एक सेवा का एक माध्यम है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये छोटा है, हम अपने लेवल पे अपने ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया होता है। बहुत सारे कार्य करने में हमें छोटे लेवल पे, पर्सनल लेवल पे काम करने में अड़चने आती है, रुकावट आती है, लिमिटेशन हो जाती है रिसोर्सेज की, कि अपने बहुत ज्यादा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस बड़े प्लेटफॉर्म से हमें काम करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे हम समाज की और अधिक अच्छे से और ज्यादा बड़े लेवल पे सेवा कर पाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार हैं संगरिया से, तो आप केंद्र सरकार के कार्यों को किस तरह से देखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जुड़े हुए हैं। ऐसे कहो कि हमारे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं और कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है, गांव में शाखा लगाई है, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो केंद्र में जो मोदी सरकार है, मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, एक बिना भ्रष्टाचार के, बिना एक पैसे का खुद पे खर्च किए हुए देश के लिए कैसे लगाया जाए, गरीब जनता तक कैसे पहुंचा जाए, वही हमारे लिए एक आदर्श है। इसीलिए हम गांव में जो गरीब मरीज हैं, निर्धन मरीज हैं, जिनके पास कोई पहुंच नहीं पाता या जो किसी वजह से अस्पताल में नहीं पहुंच पाते, उनकी सेवा का हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने हर तरीके से, हर प्लेटफॉर्म पे गरीब लोगों की, जनता की पूरी सेवा की है। और हम भी उसी मार्ग पे चलते हुए पूरे क्षेत्र में सब लोगों तक पहुंच के उनकी सेवा करेंगे। पार्टी अगर आपको मौका देती है संगरिया विधानसभा से, तो क्या आपका ध्येय सेवा करना ही रहेगा? हमारा ध्येय सेवा करना भी है, प्लस जो कुछ चीजें हैं, खामियां हैं, जो कि हम देखते रहते हैं कि हर बात खबर में आके रुक जाती है, उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो हमारा एरिया है ये बॉर्डर एरिया है पंजाब से लग के, तो पंजाब हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गई, तो यहाँ पे जो मेडिकल नशा है, चिट्टा है, ये सब बहुत तेजी से फैल रहा है। युवा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं।
परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि उस पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही, क्योंकि जो लोग है सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जो नशा उपलब्ध कराने वाले हैं, बेचने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, वो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। लेकिन कोई राजनीतिक दबाव कह लो, राजनीतिक शरण कह लो, या किन्हीं भी कारणों से जो वो माफिया है उसका नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। तो हमारा पहला कार्य यही रहेगा कि युवा पीढ़ी को जो है वो स्वस्थ बनाया जाए और उनको इस जो नशे का जो ये मकड़ जाल है इससे बाहर निकाला जाए, इसको फैलने से रोका जाए और इसको खत्म किया जाए। उसके अलावा जो क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं जिनसे किसी को कोई कंसर्न ही नहीं है। देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि हर साल नरमे की बिजाई होती है। अपने किसान परिवार से हैं, हर साल नरमे की बिजाई होती है, कोई नई बात नहीं है, सालों साल से होती आ रही है। फिर भी सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि भी टाइम पे नरमे की बिजाई के लिए पानी मिल जाए। ऐसे टाइम पे बंदी क्यों लेनी? तो ये कोई किताब में लिखी हुई बात थोड़ी है। ये कोई ना तो इस पे कोई आवाज उठाता, ना जब इस तरह की बंदी ली जाती है तब कोई किसी को मना करता। बाद में सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये सिर्फ ये इस तरह की राजनीति है कि मुद्दे जो हैं उनको खत्म ना किया जाए, उनको जिंदा रखा जाए ताकि उसके ऊपर राजनीति की जाए। ये नहीं कि वो समस्या है उसको हल करके और अपने उस पर आगे बढ़े ताकि अपने समाज का विकास हो और आगे अपना समाज जो है उसका पूरे राज्य में, देश में नाम हो। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो हम ये करेंगे कि जो ये समस्याएं हैं इनको परमानेंट हल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हमारा ये दावा है कि अगर हमें समय मिला और हमें अगर मौका मिला तो हम इनको हल करेंगे।